स्वागत है आप सभी का आज की इस मास्टर वीडियो में। इस यूनिट में एमपी गवर्नमेंट द्वारा जो न्यूज़पेपर निकाला जाता है जिसका नाम है रोजगार और निर्माण। तो रोजगार और निर्माण का जो पेपर जो कि 2024 में रिलीज किया गया था, उसमें यूनिट 10 जो कि आपकी मध्य प्रदेश की जनजाति है, मध्य प्रदेश की ट्राइब्स है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए थे। तो आज हम उन क्वेश्चंस को एक वीडियो के अंदर डील करेंगे और यहाँ से गारंटी है कि आपके प्रीलिम्स में कोई ना कोई क्वेश्चंस तो हमें देखने को मिलेगा ही। तो चलिए आज के हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का हम। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो है, प्रथम बार अनुसूचित जनजाति शब्द का उपयोग लिखित रूप में किस अधिनियम के तहत किया गया था। यानी फर्स्ट टाइम एसटी अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स शब्द का उपयोग लिखित रूप से किस अधिनियम में यानी किस एक्ट में किया गया था। क्या वो 1935 का एक्ट है, या 1919 का एक्ट है, या 1909 का एक्ट है, या 1947 का एक्ट, 1947 का अधिनियम। तो वो एक्ट कौन सा है जिसमें सबसे पहली बार अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। तो वो है आपका 1935 अधिनियम, 1935 का एक्ट। इस एक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। इस एक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि किस अधिनियम में, किस एक्ट में पहली बार अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब इस शब्द का उपयोग किया गया था। तो वो था आपका 1935 का एक्ट। उसके बाद ये भी जान लीजिए कि 1950 में 1950 में भारतीय संविधान में यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिस्ट यानी जो सूची होती है, लिस्ट होती है, उस लिस्ट को पूरी तरीके से लिखा गया था। उसी के बाद ही शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति कहा गया। यानी 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति की एक लिस्ट निकाली गई थी, एक सूची निकाली गई थी। उसके बाद इसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी आपका अनुसूचित जनजाति कहा जाने लगा। किसमें? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2011 की कुल जनसंख्या के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कितनी है। यानी 2011 में जो टोटल पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? 2011 में जो कुल जनसंख्या टोटल पॉपुलेशन वो कितनी थी? 726,26809। तो इस टोटल पॉपुलेशन में से आपको एमपी में एसटी यानी अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कितनी देखने को मिलेगी? क्या 15316,784, या फिर 153270,000, या फिर 15408009, या फिर 15428012। तो मध्य प्रदेश की 2011 का जब जनगणना यानी जब सेंसस निकाला गया था तो उस टाइम एमपी की टोटल पॉपुलेशन थी 726,26809, जिसमें से उस पॉपुलेशन में से जो एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो टोटल पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? 15316,784। यानी 726,26809 में से कितनी पॉपुलेशन एसटी की थी? 15316,784। ये टोटल पॉपुलेशन किसकी है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एसटी। ये 2011 जनगणना के अनुसार है। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत कितना है। यानी एमपी की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें ट्राइबल पॉपुलेशन का परसेंट प्रतिशत हमें कितना देखने को मिलेगा। अभी हमने देखा था एमपी की टोटल पॉपुलेशन 726,26809 है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, है ना। तो उसमें से पूछा जा रहा है कितना प्रतिशत आपको
अनुसूचित जनजाति जनसंख्या देखने को मिलेगा, एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, क्या वो 21.01% है या 21.08% है या 22% है या फिर 25% है? तो अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो वो आपको देखने को मिलेगी 21.08 या फिर 21.09%। आप स्लैश बना के इसे भी लिख लेना 21.09%। यानी मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में 21.9% आपको एसटी शेड्यूल ट्राइब्स देखने को मिलेंगे, है ना। और अगर पूरे देश में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब, सबसे ज़्यादा एसटी की पॉपुलेशन हमें एमपी में ही देखने को मिलेगी, मध्य प्रदेश में। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मनसुखा लोक नाट्य यानी मनसुखा फोक ड्रामा संबंधित है, यानी आपको ये बताना है जो मनसुखा लोक नाट्य है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, क्या वो बघेलखंड से या बुंदेलखंड से या निमाड़ से या फिर मालवा से। तो जो मनसुखा फोक ड्रामा है ये आपका बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, बघेलखंड का ये लोक नाट्य है। और ये जो फोक ड्रामा है, लोक नाट्य है, ये कृष्ण लीला पर आधारित है, कृष्ण लीला पर आधारित है ये फोक ड्रामा। तो ये चीज भी आप नोट कर लेना। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाला जिला यानी मिनिमम एसटी पॉपुलेशन आपको किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी? न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या क्या आपको भिंड में देखने को मिलेगी या मुरैना में या डिंडोरी में या फिर टीकमगढ़ में? तो सबसे कम आपको भिंड में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। कहाँ पर? भिंड में। और परसेंटेज वाइज पूछ ले कितना प्रतिशत, तो सिर्फ 9.4%। यानी ये सब कुछ डेटा आपका 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है, उसके बाद अभी तक कोई भी जनगणना नहीं आई है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो भिंड में सिर्फ 9.4% हमें एसटी देखने को मिलेंगे और सबसे कम पॉपुलेशन भी भिंड डिस्ट्रिक्ट में ही है। अराउंड 6131 समथिंग आपको वहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन यानी अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या देखने को मिलेगी, लेकिन ये 2011 जनगणना के अनुसार है। उसके बाद देखें, मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत के आधार पर यानी परसेंटेज वाइज अधिकतम जनजाति वाला जिला, यानी प्रतिशत के आधार पर देखेंगे, परसेंटेज वाइज देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन जनजातीय जनसंख्या आपको कहाँ देखने को मिलेगी? क्या वो आपको शिवपुरी में या धार डिस्ट्रिक्ट में या अलीराजपुर में या फिर झाबुआ में? तो आपको कहाँ देखने को मिलेगी? धार में। कहाँ पर? धार जिले में। तो मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत के आधार पर अधिकतम जनजाति वाला जिला कौन सा है? धार डिस्ट्रिक्ट में। फिर धार के बाद आपको कहाँ देखने को मिलेगी? बड़वानी में। और बड़वानी के बाद आपको कहाँ देखने को मिलेगी? झाबुआ में। तो यहाँ पे लिख लेना धार के बाद बड़वानी और बड़वानी के बाद झाबुआ में, है ना। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चांदी देवी की पूजा कौन सी जनजाति करती है, यानी कौन सी ट्राइब चांदी देवी की पूजा करती है ना। चांदी देवी जो है उनकी वर्शिप करती है, क्या वो प्रधान जनजाति है या पणिका जनजाति या पारधी जनजाति या फिर बैगा जनजाति? तो वो कौन सी जनजाति है जो कि चांदी देवी की पूजा करती है? तो वो है पणिका जनजाति। कौन सी ट्राइब है? पणिका जनजाति, पणिका ट्राइब आपको देखने को मिलेगी। और इनके जो धर्म गुरु होते हैं, पणिका जनजाति के जो धर्म गुरु होते हैं उन्हें मैती कहा जाता है। पणिका जनजाति के जो धर्म गुरु होते हैं उन्हें मैती कहा जाता है। उसके बाद देखें,
के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुल जनजाति समूह के प्रकार कितने, यानी मध्य प्रदेश में आपको टोटल कितने ट्राइबल ग्रुप्स देखने को मिलेंगे, टोटल आपको कितने यहाँ पर ट्राइबल ग्रुप्स यानी जनजाति समूह देखने को मिलेंगे, क्या 46 या 43 या 40 या फिर 42। तो आपको आज एट प्रेजेंट देखोगे तो मध्य प्रदेश में आपको टोटल ट्राइबल ग्रुप्स देखने को मिलेंगे 43। कितने? 43 आपको ट्राइबल ग्रुप्स देखने को मिलेंगे, लेकिन पहले ये 46 हुआ करते थे। समझ आ रहा है? 8 जनवरी 2003 से पहले 8 जनवरी 2003 से पहले कितने होते थे? 46 होते थे, लेकिन 8 जनवरी 2003 को 3 जनजाति को तीन आपकी ट्राइब्स को इस लिस्ट में से हटा दिया गया। वो जनजाति कौन सी थी? तो वो थी कीर, मीना और पारधी। कीर, मीना और पारधी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए स्टार्टिंग में मध्य प्रदेश में टोटल कितने ट्राइबल ग्रुप्स थे, तो वो 46 थे, लेकिन 8 जनवरी 2003 के बाद 3 जनजाति को लिस्ट में से हटा दिया गया, जो कि थी कीर, मीना और पारधी। तो अब कितने बचे हैं? 43, है ना। उसके बाद देखें, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जनजाति समूह, यानी मध्य प्रदेश में आपको सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप, सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा देखने को मिलेगा? क्या भील या गोंड या बैगा या फिर सहरिया? तो अगर देखा जाए मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी यानी लार्जेस्ट ट्राइब है भील जनजाति। तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप भी आपको कौन से देखने को मिलेगा? भील देखने को मिलेगा, है ना। जो भील जनजाति है वो कहाँ पर मध्य प्रदेश में हमें कहाँ देखने को मिलेगी? तो वेस्टर्न एरिया में, वेस्टर्न एरिया यानी मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग और निमाड़ क्षेत्र में, और निमाड़ एरिया में। अगर जिले पूछ लिए जाए तो ये आपको धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, टिंडोरी, है ना। इन डिस्ट्रिक्ट्स में मेनली आपको भील ट्राइब देखने को मिलेगी। उसके बाद देखें, यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चंस यानी एमसीक्यू ही डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको इस पूरी मध्य प्रदेश की जनजाति को ब्रीफ में पढ़ना है तो मैंने एक थ्योरेटिकल लेक्चर भी डाला है पूरी मध्य प्रदेश की जनजाति के ऊपर। आप कमेंट सेक्शन में जाके आपको लिंक मिल जाएगी, आप उस लिंक पर क्लिक करके पूरा लेक्चर भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे छोटी जनजाति समूह यानी स्मॉलेस्ट ट्राइबल ग्रुप, स्मॉलेस्ट ट्राइबल ग्रुप कौन सा देखने को मिलेगा आपको? क्या वो भारिया है या सहरिया या बंजारा या फिर कमार? तो स्मॉलेस्ट ट्राइबल ग्रुप आपको कौन सा देखने को मिलेगा? कमार। इसे कनवार भी कहा जाता है, कमार जनजाति को कनवार भी कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जनजाति समूह है। ये आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये आपको शहडोल, अनूपपुर, है ना, ये नोट डाउन कर लेना, शहडोल, अनूपपुर, सीधी और सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर आपको कमार जनजाति, जैसे कनवार भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जनजाति समूह है। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश की जनजाति में भील जनजाति का प्रतिशत कितना है? यानी मध्य प्रदेश में जो टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन है उसमें भील जनजाति, भील ट्राइब का आपको कितना परसेंट प्रतिशत देखने को मिलेगा? क्या वो 80% है या 60% या 40.29% या फिर 37.7%? अब यहाँ पे देखिए रोजगार निर्माण पेपर ने भी डाला है, लेकिन ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सटीक नहीं है। यहाँ पर आप इस ऑप्शन को 39% कर लीजिए, 39%। अगर देखा जाए मध्य प्रदेश में टोटल जो आपकी जनजाति जनसंख्या उसमें भील का प्रतिशत अगर देखा जाएगा तो वो 39% समथिंग होगा, है ना। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा।
और सबसे ज्यादा भील की पॉपुलेशन, भील जनजाति की सबसे ज्यादा हमें पॉपुलेशन कहाँ देखने को मिलती है? धार डिस्ट्रिक्ट में। अगर आपसे पूछ लिया जाए भील जनजाति की सबसे ज्यादा जनसंख्या पॉपुलेशन किस जिले में है, तो वो है धार डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद देखें, मध्य प्रदेश में सौर जनजाति, सौर या फिर इसे शौर भी कहते हैं, मध्य प्रदेश में सौर जनजाति कहाँ पाई जाती है? सौर को शौर भी कहते हैं। क्या ये सागर जिले में या झाबुआ में या बालाघाट में या छिंदवाड़ा में? तो जो सौर जनजाति कहाँ पाई जाती है? सागर डिस्ट्रिक्ट में, सागर जिले में पाई जाती है। उसके साथ साथ ये आपको दमोह, छतरपुर, शिवपुरी और श्योपुर में भी देखने को मिलेगी। कहाँ का? दमोह, छतरपुर, श्योपुर और शिवपुरी में। तो यहाँ पर आपको सौर जनजाति, जिसे शौर भी कहा जाता है, आपसे कुछ सौर भी पूछ लेंगे, शौर लिख के भी पूछ लेंगे कि वो किस जिले में पाई जाती है। तो सागर, दमोह, छतरपुर, श्योपुर और शिवपुरी में। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में पाओ जनजाति पाई जाती है, यानी मध्य प्रदेश में पाओ ट्राइब। अब आप देखिए ये कुछ ऐसी, जैसे सौर हो गई, पाओ हो गई, ये अक्सर हमने नहीं सुनी। हम भील, गोंड, सहरिया, भारिया, ये जो कॉमन जो आपकी मेन ट्राइब्स हम उनके बारे में देखते हैं। अब रोजगार निर्माण में इस तरीके के प्रश्न डाले और अक्सर प्रीलिम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते, इसलिए ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। तो चलिए देखिए, मध्य प्रदेश में पाओ जनजाति कहाँ पाई जाती है? क्या शहडोल में या अनूपपुर में या बैतूल में, या फिर ए और बी दोनों ऑप्शन है? तो ये जो पाओ जनजाति है ये आपकी शहडोल में देखने को मिलेगी, अनूपपुर में भी देखने को मिलेगी। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। जो पाओ जनजाति हमें शहडोल और अनूपपुर इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। साथ ही साथ ये आपको सतना और मैयर में भी देखने को मिलेगी, सतना और मैयर डिस्ट्रिक्ट में भी देखने को मिलेगी। तो ये चीज आप नोट डाउन कर लेना कि पाओ जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है? शहडोल, अनूपपुर, सतना और मैयर में। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में मवासी जनजाति, यानी मध्य प्रदेश में मवासी ट्राइब कहाँ पाई जाती है? क्या छिंदवाड़ा में या बैतूल में या श्योपुर में, या फिर ए और बी दोनों ही ऑप्शन है? तो जो मध्य प्रदेश में जो मवासी ट्राइब है ये आपको छिंदवाड़ा में भी देखने को मिलेगी और बैतूल में भी देखने को मिलेगी, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। छिंदवाड़ा और बैतूल में देखने को मिलती है। उसके साथ साथ आपको ये सतना, मैयर, नर्मदापुरम, उसके साथ साथ ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी? सतना डिस्ट्रिक्ट में, मैयर में, नर्मदापुरम यानी होशंगाबाद में और वेस्ट निमाड़ में, वेस्ट निमाड़ में। तो यहाँ पर हमको जो आपकी मवासी ट्राइब है, मवासी जनजाति देखने को मिलेगी। छिंदवाड़ा, बैतूल, सतना, मैयर, नर्मदापुरम और वेस्ट निमाड़, है ना। तो ये चीजें भी आप लिख लेना। उसके बाद देखें, के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में भील जनजाति की संख्या कुल कितनी है? अभी हमने देखा 2011 की जनगणना के अनुसार अगर मध्य प्रदेश की टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन देखते तो भील का परसेंट कितना था? 39 पॉइंट समथिंग परसेंट। लेकिन अब आपसे पूछ लिया गया है कि भील जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी थी जब 2011 का सेंसस रिकॉर्ड किया गया था? क्या वो 5993,921 थी, या 5093,124 थी, या 4010,028 थी, या 6015,125? अगर अब इन भी ऑप्शन में देखा जाए तो जो एग्जैक्ट रिकॉर्ड की गई थी वो नहीं लिखा गया है, तो आप उस एग्जैक्ट कितनी पॉपुलेशन थी उसे लिख लीजिए। वो थी 4618,068, 4618,068, यानी 2011 में जब भील जनसंख्या रिकॉर्ड की गई थी तो वो थी 4618,068। और इन चारों ऑप्शन में देखोगे तो आपको
अगर क्लोजेस्ट देखना है तो वो आपको कौन सा ऑप्शन देखने को मिलेगा, फिर आप 509312 देख सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट क्या है 4618068। इतनी आपको 2011 के जनगणना में भील की कुल जनसंख्या यानी टोटल पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। उसके बाद देखिए, के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में जनजाति की जनसंख्या देश की कुल जनजाति की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। यानी जब 2011 का सेंसस रिकॉर्ड किया गया था तो मध्य प्रदेश की जो टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन है वो हमारे देश यानी भारत की टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन का कितना परसेंट है, ये आपको बताना है। क्या वो 14.69% है, या 15.28% है, या 18.21% है, या फिर 16.52%। तो आपको कितना प्रतिशत देखने को मिलेगा, तो आपको 14.69% देखने को मिलेगा, है ना। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए 2011 के सेंसस में मध्य प्रदेश में जो टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन थी वो हमारे देश के यानी भारत की टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन का कितना परसेंट होगा, तो वो होगा 14.69%। उसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में किस स्थान पर है। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे देश की जो टोटल पॉपुलेशन है देश की कुल जनसंख्या में एसटी के प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान रहा है, तो आपको फिर क्या ये पहली पोजीशन पे है, ये थर्ड पोजीशन पर है, ये 13th पोजीशन पर है, या 5th पोजीशन है। अगर आपसे अब जब आपसे पूछे कि पूरे देश में अगर जनसंख्या के अनुसार पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा ट्राइब सबसे ज़्यादा जनजाति आपको कहाँ देखने को मिलेगी, एमपी में। लेकिन अगर परसेंटेज वाइज प्रतिशत के अनुसार पूछा जाए कि परसेंटेज वाइज आपको सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन आपको एमपी में अगर देखने को मिलेगी तो एमपी का पोजीशन कौन से नंबर पे होगा, तो वो होगा 13th नंबर पे। अगर आपसे पॉपुलेशन वाइज पूछ ली जाए कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में आपको अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या देखने को मिलेगी, तो एमपी में, एमपी पहले स्थान पर है। और अगर परसेंटेज वाइज पूछ ली जाए तो एमपी किस पोजीशन पे आ जाता है, 13th पोजीशन पे, 13वें स्थान पर। इसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुल जनजाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत गांव में निवास करता है। यानी मध्य प्रदेश में जो टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन है उसका कितना परसेंट गांव में यानी विलेजेस में रहता है, तो वो आपको बताना है। क्या वो 93.2% है, या 50% है, या 60.24% है, या फिर 75.28%। तो अनुसूचित जनजाति का 93.2% गांव में ही आपको देखने को मिलेगा, विलेजेस में, और बाकी रिमेनिंग जो 6.8% है वो आपको शहरी क्षेत्र यानी अर्बन एरिया में देखने को मिलेगा। समझ आ रहा है कि मध्य प्रदेश की जो आपकी कुल जनजाति जनसंख्या है, टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन है, उसका 93.2% विलेज गांव में रहता है, बाकी जो रिमेनिंग 6.8% है वो आपको शहर यानी अर्बन एरिया में देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार जनजाति का लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो क्या है। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति है, जो आपकी ट्राइब्स है, उनका सेक्स रेशियो लिंग अनुपात कितना है। क्या 938 है, या 984 है, या 975 है, या फिर 984। तो कितना है, 984। कितना लिंगानुपात सेक्स रेशियो आपको देखने को मिलेगा, 984, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको बालाघाट में देखने को मिलेगा। मैक्सिमम आपको सेक्स रेशियो बालाघाट में, और मिनिमम सेक्स रेशियो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो वो आपको भिंड में देखने को मिलेगा, है ना। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखें,
के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम धर्म अपनाने वाले भील जनजाति को कहते हैं, यानी वो भील जनजाति के लोग जिन्होंने मुस्लिम धर्म इस्लाम को अपना लिया, उन्हें क्या कहा जाता है? क्या उन्हें तड़वी कहा जाता है, या पटियता कहा जाता है, या ये दोनों ही कहा जाता है, या इनमें से कोई भी नहीं? तो वो भील जनजाति के लोग जिन्होंने मुस्लिम धर्म इस्लाम रिलीजन को अपना लिया, उन्हें तड़वी कहा जाता है, तड़वी। और ये किसके टाइम पीरियड पर हुआ था? तो ये औरंगजेब के टाइम पीरियड पर हुआ था। ये चीज़ भी आप लोग लिख लेना कि जब भील जनजाति ने मुस्लिम धर्म को अपनाना चालू कर दिया था, ये किसके टाइम पीरियड से शुरू हुआ था? औरंगजेब के, मुगल वंश के जो राजा है ना, जो उनके सुल्तान है औरंगजेब, उनके टाइम पर हुआ था। उसके बाद देखें, के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मांझी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में जो मांझी ट्राइब है, मांझी जनजाति है, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी? क्या ये आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगी, या जबलपुर में, या कटनी में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो जो मांझी ट्राइब है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी? ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में, ग्वालियर जिले में। उसके अलावा ये आपको रीवा, भोपाल, भिंड, मुरैना, है ना, कहाँ का? रीवा, भोपाल, भिंड, मुरैना, दतिया, जबलपुर और श्योपुर, आपको यहाँ पे भी मांझी ट्राइब देखने को मिलेगी। ग्वालियर, रीवा, भोपाल, भिंड, मुरैना, दतिया, जबलपुर, श्योपुर, है ना, इन डिस्ट्रिक्ट्स में भी आपको मांझी ट्राइब देखने को मिलेगी। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भीलों के देवता माने जाते हैं, यानी जो भील ट्राइब है वो कौन से देवता, कौन से उनके जो मेन डाइटी वो कौन है? क्या वो राजपंथा है, या बूठा देव है, या पीपल, या फिर बारा देव? तो भील जनजाति के जो मेन डाइटी यानी मुख्य देवता है वो है राजपंथा। भील जनजाति के जो मेन डाइटी यानी जो इनके प्रमुख देवता हैं वो कौन है? राजपंथा। राजपंथा आपको देखने को मिलेंगे। और ये भील जनजाति के सबसे ज्यादा शक्तिशाली और इम्पॉर्टेंट देवता हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। भील ट्राइब के सबसे ज्यादा शक्तिशाली और महत्वपूर्ण देवता है कौन? राजपंथा। इसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों के निवास स्थल को क्या कहा जाता है? भीलों के निवास स्थल यानी जहां पर भील जनजाति रहती है, जो उनका रेसिडेंस है, उसे क्या कहा जाता है? क्या फाल्या कहा जाता है, या कू कहा जाता है, या कोडन कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उनके निवास स्थल को फाल्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाल्या, यानी जहां पर आपको भील जनजाति के आपको कम से कम 4-5 झोपड़ी देखने को मिलेगी। 4-5 झोपड़ी यानी जो हट्स होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। वहां पर भील जनजाति रहती है, उसे ही फाल्या कहा जाता है। और कू क्या होता है? कू क्या होता है? तो ये भीलों का जो घर मकान होता है उसे कू कहा जाता है। जब 4-5 झोपड़ी भील जनजाति की आपको एक ही जगह देखने को मिलेगी, है ना, तो उसे फाल्या कहा जाएगा। और जो एक इंडिविजुअल मकान और घर होता है उसे कू कहा जाता है। इसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों का प्रणय पर्व यानी भीलों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट पर्व कौन सा है? क्या वो भगोरिया है, या गोल गधेड़ो है, या फिर ए और बी दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भील जनजाति का जो प्रणय पर्व सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है वो होता है भगोरिया। भगोरिया फेस्टिवल, भगोरिया पर्व। और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये बेसिकली होली से एक हफ्ता पहले, जब फागुन का महीना चल रहा होता है, होली से एक हफ्ते पहले ये जो पर्व है भगोरिया पर्व ये सेलिब्रेट किया जाता है ना। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखें, गोंड जनजाति की मुख्य भाषा कौन सी है? यानी गोंड ट्राइब की जो मेन लैंग्वेज मुख्य भाषा कौन सी है? क्या वो गोंडी है, या डोरली है, या ए और बी दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गोंड जनजाति की मेन लैंग्वेज गोंडी भी है,
डोरली भी है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। गोंडी और डोरली ये दोनों गोंड जनजाति यानी गोंड ट्राइब की मेन लैंग्वेज है। लेकिन जो आपको मध्य प्रदेश में जो गोंड ट्राइब के जो लोग देखने को मिलेंगे वो गोंडी भी नहीं, डोरली भी नहीं, वो छत्तीसगढ़ी भाषा बोलते हैं। समझ आ रहा है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गोंड जनजाति की मेन लैंग्वेज क्या है तो वो है गोंडी और डोरली। लेकिन एमपी में जो गोंड ट्राइब रहती है वो गोंडी और डोरली इन भाषा का ज़्यादा प्रयोग नहीं करती, वो छत्तीसगढ़ी भाषा को ज़्यादा बोलती है ना। उसके बाद देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोंड जनजाति के प्रमुख देवता, यानी आपको गोंड ट्राइब के मेन डाइटी बताना है। क्या वो दूल्हा देव है, या नारायण देव, या बाग देव, या फिर बारा देव? तो गोंड जनजाति के जो मेन गॉड है, जो मेन देवता है वो है दूल्हा देव। कौन से देखने को मिलेंगे? दूल्हा देव। और अगर अदर आप देवता देखेंगे, जो अदर डाइटी है उसमें आपको नारायण देव भी देखने को मिलेंगे और ठाकुर देव भी देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए गौंड जनजाति के प्रमुख देवता यानी मेन डाइटी कौन है, वो है दूल्हा देव। और जो अदर देवता, अगर आपसे कुछ अन्य देवता भी पूछ लिए जाए तो उसमें आपको ठाकुर देव, नारायण देव ये भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौंड जनजाति की खेती पद्धति को क्या कहते हैं? जो गौंड ट्राइब जिस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को परफॉर्म करती है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस या फिर एग्रीकल्चर सिस्टम, उसे क्या कहा जाता है? कि उसे बारी कहा जाता है, या बेवार कहा जाता है, या पोडो कहा जाता है, या फिर चिमाता? तो जो गौंड जनजाति द्वारा जो खेती पद्धति को अपनाया गया है वो है बारी। क्या कहा जाता है? बारी कहा जाता है। और गौंड जनजाति जो गौंड जनजाति का मेन अगर मुख्य व्यवसाय देखे तो वो कृषि है। तो उनका प्रतीक चिन्ह यानी सिंबल हमको क्या देखने को मिलेगा? हल। तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो गौंड जनजाति द्वारा जो कृषि पद्धति उसे क्या कहते हैं? बारी। और जो उनका प्रतीक चिन्ह है, सिंबल है, वो है हल। उसके बाद देखें, बैगा शब्द का शाब्दिक अर्थ, यानी जो बैगा एक वर्ड है, इसका वर्ड मीनिंग क्या है? क्या पुरोहित है, या वैद है, या समूह है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो बैगा शब्द का शाब्दिक अर्थ आपको क्या देखने को मिलेगा? पुरोहित। पुरोहित आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इन्हें पंडा एवं बेबात भी कहा जाता है। इसलिए इन्हें पंडा और बेवात भी कहा जाता है ना। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि बैगा जनजाति का जो शाब्दिक अर्थ है, जो उनका वर्ड मीनिंग है, वो है पुरोहित। इसलिए इस जनजाति को पंडा और बेवात भी कहा जाता है। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैगा जनजाति में मुखिया को क्या कहते हैं? यानी मुखिया यानी हेड। जो बैगा जनजाति में जो मुखिया होते हैं, जो हेड होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्या उन्हें पुरोहित कहा जाता है, या पंच कहा जाता है, या मुखिया कहा जाता है, या फिर मुकद्दम? तो बैगा जनजाति में जो मुखिया होते हैं, हेड होते हैं, उन्हें मुकद्दम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें मुकद्दम कहा जाता है। और ये बेसिकली गांव का मुखिया होता है, गांव का मुखिया होता है मुकद्दम, है ना। तो बैगा जनजाति में जो मुखिया होता है उसे मुकद्दम कहा जाता है। ये जो विलेज के हेड होते हैं, गांव के जो मुखिया होते हैं, उन्हें कहा जाता है। इसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारिया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यानी जो भारिया जनजाति है, जो ये भारिया शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ, वर्ड मीनिंग क्या होता है? क्या जंगलों का जंगली? तो कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि भारिया जनजाति को जंगलों का जंगली भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है जो भारिया शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या ज्ञान नहीं होना, या मनुष्य का समूह, या पशुओं का समूह? तो इस शब्द का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो वो होता है ज्ञान नहीं होना। उसके साथ साथ इनका एक और वर्ड मीनिंग होता है जिसका अर्थ है भार ढोना, जिसका अर्थ है भार ढोना।
है ना। तो ये चीज भी आप लिख लेना कि भारिय जनजाति का जो शाब्दिक अर्थ है वो है ज्ञान नहीं होना, और जो इनका एक और जो शाब्दिक अर्थ है वो है भार ढोने वाला। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। लेकिन भारिय जनजाति को क्या कहा जाता है? उन्हें जंगलों का जंगली कहा जाता है। लेकिन भारिया जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान नहीं होना और भार ढोने वाला। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधान किस जनजाति की उप जनजाति, यानी आपसे पूछा जा रहा है प्रधान जो है वो किस ट्राइब की सब कास्ट है, उप जनजाति है? क्या वो बैगा की उप जनजाति है, सब कास्ट है, या सहारिया की, या भारिया की, या फिर गोंड की? तो जो प्रधान ट्राइब है ये आपकी गोंड जनजाति की सब कास्ट है, गोंड जनजाति की उपजाति है। अब ये जो प्रधान जनजाति है इसका मेन काम क्या होता है? तो ये मंदिरों में पूजा पाठ तथा पुजारी का कार्य करते हैं। ये चीज नोट कर लेना है, ये मंदिरों में पूजा पाठ और पुजारी का कार्य करते हैं, पुजारी का कार्य करते हैं। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि प्रधान जो है गोंड की एक उपजाति है, इनका बेसिकली मंदिरों में पूजा पाठ और पुजारी का कार्य किया करते हैं। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुनकर जनजाति किसे कहते हैं? बुनकर जनजाति वीविंग ट्राइब किसे कहा जाता है? बुनकर जनजाति वीविंग ट्राइब किसे कहा जाता है? क्या पणिका जनजाति को, या पारधी, या भारिया, या फिर मेवाड़? तो बुनकर जनजाति किसे कहा जाता है? पणिका जनजाति को। और ये बेसिकली जो पारंपरिक वस्त्र होते हैं, ट्रेडिशनल क्लोथ्स को बनाती हैं, ट्रेडिशनल क्लोथ्स यानी पारंपरिक जो वस्त्र होते हैं उसे बनाती है, और इन्हें ही बुनकर जनजाति कहा जाता है। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस जनजाति समूह की स्त्रियां टोना टोटका करने में दक्ष होती, यानी वो कौन सी जनजाति है जिनकी जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, वो टोना टोटका करती हैं? क्या वो पणिका जनजाति की महिलाएं हैं, या खैरवार, या बंजारा, या फिर भारिया? तो वो आपको कौन सी जनजाति देखने को मिलेगी? वो है खैरवार। खैरवार जनजाति की जो स्त्रियां होती है वो टोना टोटका करने में दक्षता, मतलब टोना टोटका करती हैं। और बेसिकली जो इनको खैरवार कैसे नाम पड़ा, इस जनजाति का नाम खैरवार कैसे पड़ा? तो ये खैर वृक्ष से कत्था बनाती हैं, खैर वृक्ष से कत्था यानी कटैचू, इंग्लिश में क्या कहते हैं? कटैचू। खैर वृक्ष से कत्था कटैचू बनाने के कारण इस जनजाति का नाम क्या पड़ गया? खैरवार। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगरिया जनजाति के प्रमुख देवता, जो अगरिया ट्राइब है उनके मेन डाइटी कौन है? क्या वो लोहासुर है, या भस्मासुर है, या राजा पंथा है, या फिर बूठा देव है? तो अगरिया ट्राइब के जो मेन देवता, जो मुख्य देवता, मेन डाइटी, वो कौन है? लोहासुर। और अगरिया जनजाति के लोग लोहे का ही काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, और जो इनके मेन डाइटी है वो है लोहासुर। और ये अपने देवता को खुश करने के लिए काली मुर्गी की भेंट चढ़ाते हैं, अपने देवता को खुश करने के लिए काली मुर्गी की भेंट भी करते हैं। तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। और जो लोहासुर है ये जहां पर बैठते हैं, इनको क्या, उसको क्या कहा जाता है? धधकती हुई भट्टी। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद देखें, मध्य प्रदेश में आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? यानी मध्य प्रदेश में ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट को कब स्टैब्लिश किया गया था? आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी? क्या 1956 में, या 1960 में, या 1980 में, या फिर 1964 में? तो कब की गई थी इस विभाग की स्थापना? 1964 में
मध्य प्रदेश में ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट यानी आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई? 1964 में। उसके बाद देखें, उसके बाद आपसे ये पूछा जा रहा है, ये जो डिपार्टमेंट है आदिम जाति कल्याण विभाग यानी आपका ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट, उसका नाम फिर क्या कर दिया गया? मतलब आपसे उसका नया नाम पूछा जा रहा है, क्या था? क्या जनजातीय कार्य विभाग या जनजातीय कल्याण विभाग या जनजातीय विकास विभाग या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो जो आपका ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट है आदिम जाति कल्याण विभाग, उसका नया नाम क्या है? जनजातीय कार्य विभाग यानी ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट, ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट जनजातीय कार्य विभाग। 1964 में इस डिपार्टमेंट को बनाया गया था, तब नाम था आदिम जाति कल्याण विभाग यानी ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट। बाद में उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट जनजातीय कार्य विभाग। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, ये कब पारित हुआ है ना? ये कब पारित हुआ? क्या 1989 में या 1990 में या 1992 में या फिर 1995 में? तो कब पारित हुआ? ये हुआ था 1989 में। शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट कब पारित किया गया? 1989 में। अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, है ना? उसके बाद देखें, के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अबुझमाड़िया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? अबुझमाड़िया जनजाति, जो अबुझमाड़िया जनजाति है ये आपकी माड़िया जनजाति माड़िया ट्राइब की सब कास्ट है। समझ आ रहा है? जो अबुझ माड़िया जनजाति है ये माड़िया जनजाति माड़िया ट्राइब की सब कास्ट है। तो ये आपको खंडवा में देखने को मिलेगी, इंदौर में, रीवा में या फिर छिंदवाड़ा में। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और याद रखना ये किसकी उपजाति है, किसकी सब कास्ट है? माड़िया जनजाति की उपजाति है। कहाँ पर देखने को मिलेगी आपको अबुझ माड़िया? छिंदवाड़ा जिले में। उसके बाद देखें, उसके बाद अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम यानी आपका शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 प्रवर्त कब हुआ है ना? तो आपको बेसिकली ये डेट बतानी कि पास कब हुआ था, है ना? डेट बतानी है पास कब हुआ था। ईयर तो हमें पता है, अभी हमने देखा 1989 में ये पास हुआ था, लेकिन क्या ये 11 सितंबर को पास हुआ था या 12 सितंबर को? तो कब पास हुआ था? 11 सितंबर 1985। 11 सितंबर 1989 को जो आपका शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है उसे पास किया गया था। उसके बाद देखें, और अगर आपसे पूछ लिया जाए इस एक्ट को लागू कब से किया गया यानी इम्प्लीमेंट कब से किया गया था, तो वो 30 जनवरी 1990। अगर आपसे पूछ लिया जाए इस एक्ट को लागू कब किया गया यानी एग्जीक्यूट कब किया गया, तो वो 30 जनवरी 1990 में। उसके बाद देखें, के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारिया जाति किस जिले में पाई जाती है? जो भारिया ट्राइब है आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी? क्या श्योपुर में, रतलाम में, छिंदवाड़ा में या फिर बैतूल में? तो भारिया जनजाति आपको कहाँ देखने को मिलेगी? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के पातालकोट में। छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के पातालकोट में आपको देखने को मिलेगी। और छिंदवाड़ा के अलावा ये एक और आपको जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी। कहाँ पर? जबलपुर जिले, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में भी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अलीराजपुर की एक प्रमुख जनजाति यानी अलीराजपुर में आपको कौन सी ट्राइब देखने को मिलेगी? क्या वो खासी जनजाति है या भिलाला या कोरकू या फिर कोल? तो अलीराजपुर में आपको भिलाला ये भील की सबकास्ट है।
भील जनजाति की उपजाति है ना, भील जनजाति की सबकास्ट है, उपजाति है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए भील की सबसे बड़ी उपजाति सबकास्ट कौन सी है, तो वो भिलाला ही है, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेगी, अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य। तो अभी हमने स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में देखा, डिस्कस किया था कि सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन हमें किस राज्य में देखने को मिलेगी, तो वो है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का फर्स्ट पोजीशन है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन किस स्टेट में, किस राज्य में देखने को मिलेगी, तो वो है एमपी, एमपी की पहली पोजीशन है। और लेकिन अगर आपसे प्रतिशत के अनुसार परसेंटेज वाइज पूछ लिया जाए, तो फिर आपको 13th प्लेस यानी 13वें स्थान बताना पड़ेगा। इसके बाद देखें, इसके बाद देखें भगोरिया उत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है। जो भगोरिया पर्व है, फेस्टिवल है, कहाँ मनाया जाता है, क्या बुंदेलखंड में, या पश्चिम निमाड़ में, या बघेलखंड में, या फिर मालवा में। तो जो भगोरिया उत्सव है बेसिकली कहाँ बनाया जाता है, पश्चिम निमाड़, वेस्टर्न निमाड़ में बनाया जाता है। और किन किन जिलों में, तो झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, धार और बड़वानी में। कहाँ कहाँ, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी और धार में। यहाँ पर जो है भगोरिया पर्व, भगोरिया उत्सव मनाया जाता है झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, धार और बड़वानी में, यानी वेस्टर्न निमाड़ में सेलिब्रेट किया जाता है। किस जनजाति का पर्व है, भील जनजाति का। इसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लारूकाज पर्व किस जनजाति से संबंधित है। लारूकाज फेस्टिवल किस ट्राइब से रिलेटेड है, क्या गोंड से, या भारिया से, या बैगा जनजाति से, या फिर कोरकू जनजाति से। तो लारूकाज किससे संबंधित है, गोंड जनजाति से, गोंड ट्राइब से। बेसिकली इसमें पिग सेक्रीफाइस किया जाता है, पिग सेक्रीफाइस यानी सुअर की बलि दी जाती है, सुअर की बलि दी जाती है। लारूकास पर्व में किस जनजाति का है, गोंड जनजाति का है। उसके बाद देखें, दूध लौटावा प्रथा किस जनजाति में सर्वाधिक पाई जाती है। जो दूध लौटावा प्रथा है ये आपको कौन सी ट्राइब में देखने को मिलेगी, क्या गोंड ट्राइब में, या बैगा, या कोल, या फिर सहरिया। तो दूध लौटावा प्रथा ये आपको गोंड जनजाति में देखने को मिलेगी। दूध लौटावा ये जो है इनका प्रचलित विवाह है, प्रचलित विवाह यानी मैरिज प्रैक्टिस है, प्रिवेलेंट मैरिज है। किस जनजाति में, गोंड जनजाति में आपको देखने को मिलेगी दूध लौटावा प्रथा। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थापटी नृत्य संबंधित है। थापटी नृत्य किससे संबंधित है, क्या कोरकू से, या भील से, या सौर से, या फिर प्रधान से। तो थापटी नृत्य ये कोरकू जनजाति से संबंधित है। और थापटी नृत्य में जो गीत गाए जाते हैं, है ना, जो गीत गाए जाते हैं वो उसको थापटी सीरीज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, थापटी सीरीज कहा जाता है। जो गाने जो गाए जाते हैं उसे बेसिकली थापटी सीरीज कहा जाता है। किससे संबंधित है ये नृत्य, ये कोरकू जनजाति से। यानी अगर आपसे पूछ ले थापटी सीरीज, तो कोरकू जनजाति द्वारा जब थापटी नृत्य किया जाता है, थापटी डांस किया जाता है, तो उसमें जो गाने गाए जाते हैं उसे थापटी सीरीज कहते हैं। इसके बाद देखिए, ये अब आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन है। हमने पूरे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, तो चलिए आखिरी भी देख लेते। परधौनी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। जो परधौनी डांस है वो किस ट्राइब से रिलेटेड है, क्या बैगा जनजाति से, या भारिया जनजाति से, या गोंड जनजाति से, या फिर कोरकू जनजाति से। तो पारधी नृत्य ये आपका बैगा जनजाति से संबंधित है। किससे, बैगा जनजाति से। और पारधौनी नृत्य के जो प्रमुख कलाकार है, जो मेन आर्टिस्ट हैं, प्रमुख कलाकार
मेन आर्टिस्ट जिनको 2022 में पद्मश्री से भी नवाजा गया है, 2022 में जिन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है, उनका नाम आपको क्या देखने को मिलेगा? तो उनका नाम है अर्जुन सिंह धुर्वे। उनका नाम है अर्जुन सिंह धुर्वे। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा कि अर्जुन सिंह धुर्वे उनका किस जनजाति से संबंधित है? बैगा जनजाति से। तो अर्जुन सिंह धुर्वे वो क्या करते हैं? तो वो परधोनी नृत्य करते हैं, जिसके लिए उन्हें 2022 में वो पद्मश्री अवार्ड यानी पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है। तो ये आपके पूरे 47 क्वेश्चंस है जो कि रोजगार और निर्माण पेपर में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा डाले गए थे 2024 में, और यहाँ से 100% गारंटी है आपके यूनिट 10 के क्वेश्चन फंस सकते हैं। तो आप इस पूरी सीरीज को देखिए। अगर आपको ब्रीफ में पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में आपको मैंने जो जनजाति पढ़ाई है, एमपी की ट्राइब्स पढ़ाई है, उसकी हम लिंक डाल देंगे, तो आप वहाँ पर जाके भी बिल्कुल अच्छे से ब्रीफ में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एमसीक्यू थे, उसे डिस्कस किया गया। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये जो मास्टर वीडियो थी कैसी लगी। चलिए, धन्यवाद।